नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब रेलवे ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस तरह से आपके नंबर बढ़ेंगे, कि आपका शिफ्ट कठिन है, ये आपका शिफ्ट मीडियम है, ये आपका शिफ्ट इजी है। ये इस शिफ्ट के बच्चे 50 से लेकर 60 तक का एवरेज अटेम्प्ट कर पाए हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो बनाने का बस इतना सही उद्देश्य है क्योंकि अभी आपका आंसर की आ चुका है। आप सभी को आपका अपना रॉ मार्क्स पता है और कट ऑफ क्या जा रहा है, विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से आपको इसकी जानकारी मिल रही है। के बाद अब सबसे ज्यादा मायने आप लोगों के लिए रखता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद काफी ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब रेलवे ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस तरह से आपके नंबर बढ़ेंगे। तो नंबर बढ़ने के लिए आपका जो सबसे बड़ा कारण होता है आपका शिफ्ट। आपका शिफ्ट किस तरह का शिफ्ट गया है, शिफ्ट आपका कठिन था या आपका मीडियम था या आसान था, इस पर डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। जो डाटा हमारे पास है वो बच्चों के प्रतिक्रिया पे आधारित है कि कौन कौन से डेट में कौन कौन से शिफ्ट में बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट कितना है वो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कठिन है, ये आपका शिफ्ट मीडियम है, ये आपका शिफ्ट इजी है। ये डिपेंड करता है आपके अटेम्प्ट पर, मतलब आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं उस शिफ्ट के बच्चे कितने प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं, बच्चों के अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है। तो सबसे बच्चों के अटेम्प्ट के हिसाब से जो आपका सबसे कठिन शिफ्ट है, इस शिफ्ट में साइंस के न्यूमेरिकल और रीजनिंग पजल काफी उलझाने वाले थे। यहाँ का जो प्रश्न था, जो साइंस का न्यूमेरिकल्स था, वो काफी ज्यादा परेशान करने वाले सवाल थे। इस शिफ्ट के बच्चे 50 से लेकर 60 तक का एवरेज अटेम्प्ट कर पाए हैं। चलिए, इसके हिसाब से जो डेट हमारे पास सामने आए हैं बच्चों के प्रतिक्रिया के आधार से, जो 15 दिसंबर का जो शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट था, जो कठिन शिफ्ट में आता है, विशेष के न्यूमेरिकल वाले सवाल थोड़े कठिन थे। इसके बाद आपका 4 जनवरी वाला जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट 1 का जो है, इसमें रीजनिंग का सवाल जो कुछ कठिन था। 18 जनवरी 2026 का जो थर्ड शिफ्ट था, यहाँ भी आपका मैथ जो काफी कैलकुलेटिव मैथ था। इसी तरह 2 फरवरी 2026 का सेकेंड शिफ्ट है, इसके बायोलॉजी के जो सवाल थे वो काफी ज्यादा डीप सवाल थे। इसके बाद 8 फरवरी 2026 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो सवाल था, इस शिफ्ट में काफी बच्चे कम अटेम्प्ट किए हैं। इसका मीडियम शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि मीडियम शिफ्ट कौन कौन सा था। तो मीडियम शिफ्ट में जो बच्चे हैं 62 से लेकर 66 तक का ही यहाँ पर आपको अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। ये आपका जो दिसंबर का जो डेट है, दिसंबर में आपका 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 22 दिसंबर और 28 दिसंबर का जो डेट है। इसके अलावा जनवरी के जो एग्जाम हुए उसमें 10 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी और 25 जनवरी का जो एग्जाम रहा है, ये भी आपका मीडियम में आता है। इसके बाद फरवरी का जो एग्जाम हुआ है, 1 फरवरी और 5 फरवरी का जो एग्जाम हुआ है, ये भी मीडियम में ही आते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं आसान शिफ्टों के विषय में। जो सबसे आसान शिफ्ट रहे, सबसे आसान शिफ्ट जो रहा है, आपका एवरेज अटेम्प्ट जो है 70 से 75 प्रश्न बच्चे अटेम्प्ट किए, एवरेज अटेम्प्ट। आपका 70 से 75 का ये एवरेज अटेम्प्ट है। 28 नवंबर का जो शिफ्ट है, ये आपका इजी रहा है। फिर आपका 20 दिसंबर का जो है सेकेंड शिफ्ट है, ये भी इजी रहा है। 12 जनवरी 2026 का जो थर्ड शिफ्ट है, ये भी काफी इजी रहा है। 29 जनवरी 2026 का जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये भी आपका इजी रहा है। यहाँ आपका 0 से लेके 5 नंबर तक बढ़ सकता है। मीडियम शिफ्ट वाले के बच्चों का जो मार्क्स जो है 5 से लेके 10 मार्क्स तक आपका बढ़ने की संभावना है। इसके बाद कठिन शिफ्टों की जो बात की जाए, आपका 10 से लेके 20 मार्क्स तक बढ़ने की संभावना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ के रेलवे की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चलिए, मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।